बाणभट्ट विरचित कादंबरी के महाश्वेता वृत्तांत का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। चंद्रापीड़ नामक राजकुमार ने मृगया खेलते हुए एक रमणीय उपवन में प्रवेश किया। वह बहुत ही अधिक सुंदर तपोवन तथा उद्यान या उपवन था और वहाँ पर सरोवर भी था। वहाँ एक शिव मंदिर के अंदर एक कन्या शिव की पूजा कर रही है, शिव की उपासना में तल्लीन है, जिसका नाम महाश्वेता है। उस कन्या का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। चंद्रापीड़ ने एक कन्या को देखा, जो कन्या भगवान शिव की दक्षिण मूर्ति का आश्रय लेकर सामने बैठी हुई थी। उसने पूजा के समय ब्रह्मासन की मुद्रा को धारण किया हुआ था। वो ब्रह्मासनम उपरचित ब्रह्मासन को लगाए हुए थी। अत्यधिक फैलने वाले तथा सभी दिशाओं को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन उमड़ते हुए क्षीर सागर के प्रवाह के समान शुभ्र वर्ण वाले दीर्घ काल से संचित तपस्या की राशि के समान फैलते हुए तथा एकत्र होकर वृक्षों के मध्य से बहते हुए गंगा जल के समान वो शारीरिक कांति से युक्त थी। अर्थात वह कन्या अत्यधिक श्वेत वर्ण की थी, मानो गंगा जल का प्रवाह हो। उसके शारीरिक कांति को गंगा जल सदृश बताया है कवि बाणभट्ट ने। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दीर्घ काल से संचित तपस्या की राशि जो है वो एकत्र होकर फैल रही है और वृक्षों के मध्य में से गंगा जल के समान उसकी शारीरिक कांति समूह ने पूरे पर्वतों को, वनों को और उस प्रदेश को मानो चंद्रमा की किरणों से आच्छादित कर दिया है। जितनी श्वेत चंद्र रश्मियाँ होती है, उतनी ही श्वेत महाश्वेता की देह कांति की किरणें थी। कैलाश पर्वत को मानो अन्यथा एव धवलयंतीम, कैलाश पर्वत को वो अन्य ही प्रकार से धवल कर रही थी। वैसे ही कैलाश अत्यधिक श्वेत वर्ण है, रजत के सदृश है और उसको और अलग ही प्रकार से श्वेतिमा प्रदान कर रही थी महाश्वेता। अंतर्द्रष्टुरपि लोचन पथ प्रविष्टेन श्वेतमान इव ननो नयंतीम। वो कन्या अत्यधिक श्वेत थी, मानो कि वह अत्यंत धवल कांति से नेत्र पथ के भीतर प्रवेश कर मानो देखने वालों के मन को ही धवल कर देती थी और अत्यंत धवल कांति से घिरे हुए शरीर वाली होने के कारण मानो स्फटिक मणि से बने हुए घर में वो निवास कर रही थी। क्षीर सागर में मानो डूबी हुई है। क्षीर सागर वस्तुतः ही श्वेत है क्योंकि वो दूध का सागर है और महाश्वेता और अधिक श्वेत है। ऐसा लग रहा था मानो वह कन्या क्षीर सागर में डूबी हुई हो, मानो निर्मल रेशमी वस्त्र से आच्छादित हो, मानो दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह कन्या शरतकालीन मेघ मंडली में छिपी हुई है। स्पष्ट रूप से प्रतीत न होने वाले अंगों से वो युक्त दिखाई थी। अंग निर्माण के जो साधन है पंच महाभूत आकाश, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, जो हमारी सृष्टि के लिए अत्यावश्यक है, केवल मात्र उस द्रव्यात्मक सामग्री समूह को छोड़कर श्वेत गुण से ही मानो विधाता ने उसको उत्पन्न किया हो। अर्थात वह कन्या
इतनी अधिक श्वेत थी कि सृष्टि के लिए जो आवश्यक पंच महाभूत है उसके अलावा और किसी अन्य रंग का सहारा ही नहीं लिया गया। केवल श्वेत रंग से ही विधाता ने उसका निर्माण कर दिया था। मानो शंकर के उद्यत गणों के द्वारा बाल खींचे जाने के भय से शिव का आश्रय लेने वाली दक्ष की यज्ञ क्रिया थी। दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसमें सबको बुलाया, लेकिन अपने पुत्री दामाद को नहीं बुलाया। और सती जिद करके और वहाँ पर गई अपने पिता दक्ष की यज्ञ क्रिया में, और वहाँ पर दक्ष ने शिव के लिए अपमानित शब्द कहे, जिसको सुनकर सती यज्ञ क्रिया में आहूत हो गई। और उस यज्ञ क्रिया को शिव का डर लगा कि शिव मुझे विनाश करेंगे, मेरे बाल खींचेंगे। इस भय से मानो वह शिव का ही आश्रय ले रही है कि मुझे आप माफ कर दीजिए। ऐसी यज्ञ क्रिया के समान वह महाश्वेता प्रतीत हो रही थी। कामदेव के शरीर को पाने के लिए शिव को प्रसन्न करने हेतु उनकी आराध्या में संलग्न व्रत एवं भस्म में लौटने के कारण शुभ्र अंगों वाली रति जैसी वह कन्या प्रतीत हो रही थी। कामदेव की पत्नी रति है। जब शिव के तृतीय नेत्र की अग्नि से कामदेव जल गए, तब रति ने करुण विलाप किया, करुण क्रंदन किया, और वह तप भस्म में लौटने लग गई। शिव के आगे उनकी आराधना करने लग गई कि आप मेरे पति को पुनर्जीवन दान करो। ऐसी महाश्वेता रति के समक्ष प्रतीत हो रही थी। एकत्रवास से परिचित, अतएव शिव के ललाट में स्थित चंद्रकला के प्रति आकृष्ट क्षीर सागर की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जैसी वह लग रही थी। राहु के भय से शंकर की शरण में गई हुई चंद्र मूर्ति सी, हस्ती चर्म ओढ़ने के लिए उत्कंठित शंकर की इच्छा मात्र से प्राप्त ऐरावत की शारीरिक शोभा सी, बाहर निकलकर बैठी हुई शंकर के दाहिने मुख की हास्य शोभा सी, एक पर एक उपमान बाण भट्ट दे रहे हैं। आगे बाण भट्ट कह रहे हैं कि वो ऐसे प्रतीत होती थी मानो शंकर के शरीर पर मली जाने वाली मूर्तिमती विभूति हो। विभूति श्वेत वर्णा होती है, जिसे शंकर अपने शरीर पर मलकर प्रसन्नचित्त हो जाती है। ऐसी विभूति सदृश वो कन्या प्रतीत हो रही थी। शंकर के गले के अंधकार, विष की नीलिमा, जहर की नीलिमा को दूर करने के लिए प्रयत्न से प्राप्त हुई चांदनी के समान एक कन्या को चंद्रापीड़ ने देखा, जो कन्या महाश्वेता है। पार्वती के मन की शरीर धारिणी पतिव्रता सी, कार्तिकेय के कुमारावस्था की शरीर धारिणी व्रतचर्या सी, कार्तिकेय कौमार व्रत क्रियामिव मूर्तिमतीम, और गिरीश वृषभ देह द्युतिमिव, मानो शंकर के बैल नंदी की शारीरिक कांति, क्योंकि शंकर का बैल नंदी भी अति शुभ्र वर्ण है और यह कन्या भी अत्यधिक शुभ्र वर्णा है, और शंकर की पूजा के लिए मग्न चित्त होकर बैठी हुई ऐसी एक कन्या को देखा, जिस कन्या का नाम महाश्वेता था।